हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक नेटवर्क दिया हुआ है। इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता लगाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये दोनों टर्मिनल के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो हमें पता लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सर्किट को एक बार देख लेना है। ठीक है, अभी देख लीजिए, ये पॉइंट नंबर सी से मैं इस तरह से आऊँगा। ओके, फिर एक्सटेंशन हो जाऊँगा ई तक, फिर नीचे आ जाऊँगा। ये दिखने में कैसा दिख रहा है? स्टार के जैसा दिख रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये स्टार से डेल्टा को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी सर्किट में कितने 3 रजिस्टर्स है? एक है 2 ओम रजिस्टर, एक है 3 ओम रजिस्टर, एक है 4 ओम रजिस्टर। ये तीनों को मिला के ये जो सर्किट है ये स्टार सर्किट है। इसे मैं डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इस सर्किट को बाहर, जो 3 टर्मिनल जो है, जब मैं सर्किट से बाहर निकालूंगा तो किस तरह से दिखेगा? इस तरह से दिखेगा। सी से डी एक टर्मिनल, डी से ई दूसरा टर्मिनल, डी से बी तीसरा टर्मिनल। ठीक है, तो इसे मुझे क्या करना है? डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 वैल्यू चाहिए। एक चाहिए आर ए, एक चाहिए आर बी और एक चाहिए आर सी। ठीक है, तो आर ए को फाइंड आउट करना है। अगर मुझे आर ए को फाइंड आउट करना है या आर बी को फाइंड आउट करना है और आर सी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। ये जो एक रहता है न्यूमरेटर और दूसरा रहता है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये जो ऊपर का वैल्यू जो है न्यूमरेटर जो है वो तीनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू कौन सा चेंज होगा? डिनोमिनेटर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आर ए को फाइंड आउट करते हैं। आर ए को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या लगेगा? आर ए इक्वल्स टू R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, एक मैं न्यूमरेटर का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 3 प्लस R2 3, R3 का कितना वैल्यू है? 4 प्लस R3 कितना है? 4, R1 कितना है? 2 डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, तो इसे सिंपलीफाई में जब करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या निकलेगा? वैल्यू 26 आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कितना है? 3 है। तो जब मैं इसे सिंपलीफाई करूंगा तो आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8.6 ओम। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? आर बी को फाइंड आउट करना है। तो आर बी को फाइंड आउट करना है या आर सी को फाइंड आउट करना है, ये जो न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा तीनों के लिए। ठीक है, तो अभी फाइंड आउट करते हैं आर बी। तो आर बी को फार्मूला क्या लगेगा? सेम फार्मूला लगेगा। R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, सो न्यूमरेटर का वैल्यू सेम रहेगा। कितना है? 26। R3 का वैल्यू कितना है? 4। जब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर कितना निकलेगा? 6.5 ओम। ठीक है, ये हो गया आर बी का वैल्यू। ठीक उसी तरह से आर सी का वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। सेम आर सी के लिए भी सेम फार्मूला लगेगा न्यूमरेटर का। R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या आएगा? R1 आएगा। ठीक है, सो न्यूमरेटर का वैल्यू सेम है। कितना? 26। R1 का वैल्यू कितना है? 2। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो RC का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 ओम।
अभी मुझे क्या करना है, ये जो 3 वैल्यू जो आ गया उसे मैं सर्किट के अंदर रखना है। तो अब सर्किट किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। जो हमारा जो 3 वैल्यू था डेल्टा के, एक था 8.66 ओम, दूसरा था 6.5 ओम, तीसरा था 13 ओम। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक डेल्टा सर्किट है, उसे मुझे फाइंड आउट करना है। अभी आप देख सकते हैं सर्किट में सी से लेकर ए तक 4 ओम जो रजिस्टर है, एक रजिस्टर है। ए से लेकर ई तक एक और रजिस्टर है 2 ओम। फिर ई से लेकर सी तक एक रजिस्टर है 6.5 ओम। ये तीनों जो रजिस्टर है ये डेल्टा में कनेक्टेड है, ठीक है। इस डेल्टा को मुझे क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब मैं इसको सर्किट को बाहर निकाल कर डेल्टा में इसका डायग्राम बनाता हूं, वो इस तरह से दिखेगा। कैसे दिखेगा, एक है ए और सी के बीच में का रजिस्टर 4 ओम, ए और ई का बीच में का रजिस्टर 2 ओम, सी और ई के बीच में जो रजिस्टर है वो 6.5 ओम। इसे मुझे क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए R1, R2, R3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, अगर मुझे R1 को फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या लगेगा, RA इंटू RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। तो फ्रेंड्स वैसे ही मुझे R2 को फाइंड आउट करना है और R3 को फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो तीनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हमें R1 को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो R1 इक्वल्स टू RA कितना है 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 प्लस 6.5, ठीक है। तो कितना लगेगा 8 डिवाइडेड बाई 12.5, ठीक है। ये जो 12.5 जो है इसे आप याद रख लीजिए, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वो R1, R2, R3 ये तीनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। जब मुझे इसे सिंप्लीफाई करूंगा R1 का वैल्यू कितना निकलेगा 0.64 ओम निकलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से R2 को मुझे फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या लगेगा, RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है सेम रहेगा, ठीक है। तो RB और RC का वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूं। तो R2 का वैल्यू जो निकलेगा 2 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12.5, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करने से कितना निकलेगा, ये 12.5 क्या है, डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो सेम रहेगा। तो R2 का वैल्यू कितना निकला 1.04 ओम, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से R3 को भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या लगेगा, RC इंटू RA डिवाइडेड बाई ये सेम रहेगा RA प्लस RB प्लस RC, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, डिनोमिनेटर का वैल्यू 12.5 है, ठीक है। अभी सिर्फ मुझे RC और RA को मल्टीप्लाई करना है। तो RC का वैल्यू कितना है 6.5 ओम, RA का वैल्यू कितना है 4 डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर जो है 12.5 सेम। इसे मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा आंसर कितना निकलेगा 2.08 ओम, ठीक है। अभी जो सर्किट है वो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, यहां पर ये जो पॉइंट C और पॉइंट B ये दोनों के बीच में जो रजिस्टर है 8.66 ओम, इसका जो पीछे वाला जो है 3 ओम, ये दोनों को पैरेलल सर्किट का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से पॉइंट E और पॉइंट B ये जो 13 ओम है उसके पीछे वाला रजिस्टर 1 ओम है, ये दोनों को भी पैरेलल फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो
पैरेलल फार्मूला लगाने से सर्किट जो है और रेड्यूस हो जाएगा। तो पैरेलल फार्मूला क्या लगेगा? पैरेलल का फार्मूला जो लगेगा R इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दो रजिस्टर को जब हम मिनिमाइज करेंगे फार्मूला जो लगेगा ये लगेगा। R1 का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना समझेंगे हम? 8.66, ठीक है। R1 प्लस R2 मतलब 3 प्लस 8.66, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर कितना निकलेगा? 2.23 ओम, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से और दो रजिस्टर है उसे भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। उसके लिए भी फार्मूला क्या लगेगा? सेम लगेगा। R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू कितना है? 13, R2 का वैल्यू कितना है? 1, तो 13 प्लस 1। इसके सिंप्लीफाई करने से कितना निकलेगा? 0.93 ओम। अभी सर्किट कैसा हो गया? वो मिनिमाइज करने से इस तरह से दिख रहा है। जो हम पहले जो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 का जो वैल्यू फाइंड आउट करे थे उसका आंसर कितना आया था? 2.23 ओम। जो दूसरी बार हमने सर्किट को मिनिमाइज करा था पैरेलल का फार्मूला लगा के, उसका आंसर कितना आया था? 0.93 ओम। अभी ये इस तरह से कनेक्ट कर दिए। अभी फिर से देखिए, अभी जो टर्मिनल है CB, ओके, C और B आर इन सीरीज। ये C और B क्या जो है 2.23 ओम और 2.08 ओम, ये दो रजिस्टर जो है वो सीरीज में है। ठीक उसी तरह से ये B और E क्या है 0.93 ओम और 1.04 ओम, ये दोनों भी सीरीज में है। तो इसे हम क्या करना है? सीरीज का फार्मूला लगाना है। तो सीरीज का फार्मूला क्या लगेगा? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ओके। तो R1 का वैल्यू 2.08 प्लस 2.23, ठीक है। तो इसको एडिशन करने से कितना आ जाएगा आंसर? 4.31 ओम। ठीक उसी तरह से एक और रजिस्टर को मैं सीरीज में करता हूं, उसके लिए भी फार्मूला सेम लगाऊंगा। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इसका R1 का वैल्यू 1.04 प्लस 0.93, इसे एडिशन करने से कितना निकलेगा? 1.97 ओम। अभी जो सर्किट है वो इस तरह से दिख रहा है। अभी इस सर्किट में हम देख सकते हैं 4.31 ओम और 1.97 ओम, ओके। ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो इसके लिए भी मैं पैरेलल का फार्मूला लगाऊंगा। तो पैरेलल का फार्मूला क्या लगेगा? R इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पर R1 का वैल्यू क्या है? 4.31 इंटू 1.97, ठीक है, 1.97 डिवाइडेड बाई सेम 4.31 प्लस 1.97, ओके। तो इसको सिंपलीफाई करने से कितना आएगा? 8.5 ऊपर आ जाएगा, ओके, नीचे 6.28। इसका आंसर कितना आ जाएगा सिंपलीफाई करने से? 1.35 ओम, ठीक है। तो जो अभी जो सर्किट जो है अभी दिखने में किस तरह से दिख रहा है? ये 0.64 ओम और ये दोनों का पैरेलल अभी कैसा हो गया? सीरीज में हो गया। अभी मुझे क्या करना है? सीरीज का फार्मूला लगाना है बिटवीन टर्मिनल A एंड B। R1 प्लस R2। R1 कितना है ऊपर? A के नीचे 0.64 प्लस 1. कितना आ गया? 35, ठीक है। दोनों को एडिशन करने से आंसर कितना निकलेगा? 1.99 ओम, ठीक है। इसका जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 2.21 ओम। तो
तो फ्रेंड इस तरह से हम सर्किट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, 2.21 ओम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है,